सुमिरन दीप जलाए, करो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखे, सतगुरु दीन दयाल। प्रातः स्मरणे विश्ववंदनी श्रोता वक्ता संत समाज सदगुरु कबीर साहब की आनंदी चौका आरती, जिसमें हम आप सब सदगुरु की भजन श्रवण कर रहे थे। फूलों से सजी हो रहे, फूलों से राजी हो रहे, खुशियों से भरा हो दामन, नन्हे फूल तेरी हंसी से गूंजता रहे हमारा आंगन। इसी कड़ी में हमारे इंद्री हमारे परम भक्त अमर सिंह साहू दादाजी एवं श्रीमती संतोषी बाई दादी और प्रथम पुष्प रत्न की प्राप्ति, जिसका नाम यांश कुमार साहू जी हैं। और बहुत खुशी की बात है, आज सतगुरु की अमृतवाणी अमृतमय भजन अभी आप सब श्रवण किए, जिसमें सतगुरु कबीर साहब ने पूरे समाज को एक भजन, सत्संग, कीर्तन, संध्या वंदना के माध्यम से संत बार बार हमारे बीच में, हमारे समाज में अनेकों धर्म पंथ संत के रूप में आते हैं और हमें आकर के हमें संतवाणी, सत उपदेश, सत्संग, जिसमें हम आप सब सत्संग का लाभ उठाते हैं, अब उठा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि यह मानव जीवन जो है बहुत अनमोल है और बहुत कम समय के लिए भी इस भारत भूमि में, इस धरातल में हमारा आगमन हुआ है, बहुत कम समय के, क्योंकि साहब ने कहा है कि कल ही में कल्प वेग है, अवेग करो संभार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। इस कलियुग कली काल में बहुत कम समय में हमें आपको अपनी मुक्ति और मोक्ष और जीवों के कल्याण के लिए हमें गुरु की शरणागत को प्राप्त करना होगा, धर्म की शरणागत को प्राप्त करना होगा, जिससे हम कल्याण कर सकें, मुक्ति को प्राप्त कर सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत कम समय के लिए सत्य धर्म, सत्य कर्म और सत्य धर्म के साथ में कर्म को अपने जीवन में ला करके हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कल ही में कल्प वेग है। वेग है अपने जो मन की गति है, जो संसार की ओर है, और जो मन की गति संसार की ओर है, उसी मन की गति साहब ने कहा कंट्रोल करने के लिए, वेग की गति को कम करने के लिए कहा, क्योंकि हमारा आपका जो मन है इस संसार में रमा हुआ है, क्योंकि हम आप सब एक मायावी हैं, एक मायावली हैं, एक हम सब ग्रस्त आश्रम में हैं,
इसलिए हमारा मन जो है ये संसार की ओर। इसलिए साहब ने कहा कल ही में कल बहुत कम समय, बहुत थोड़ा समय, वेग करो संभाल, अपने मन की गति को संभाल लो, संभल जाओ। और जब तक साधन ना बने केवल नाम। अब साधना है, भक्ति है, हम कहाँ करते हैं? साधना कहाँ करना चाहिए? क्योंकि साधक को चाहिए जैसे एक बढ़ाई एक कारीगर को एक औजार की आवश्यकता पड़ता है, औजार के साथ में एक लकड़ी की आवश्यकता पड़ता है, तब जाकर के वो एक बढ़ाई एक कारीगर कहलाता है। उसी प्रकार साधक, साध्य और साधना, जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी वो साधक साधना की ओर, भक्ति की ओर, सदगुरु की ओर, सदगुरु को प्राप्त करने में लगता है। तो कल ही में कल पवेगा। फिर कहा साहब ने कहा जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। तो नाम को प्राप्त करने के लिए हमें इस नावी चैतन्य आत्मा को, उस मन की गति को संसार की ओर से मोड़कर इसी चैतन्य आत्मा जो जागृत है, जो जगा हुआ है, उसी चैतन्य आत्मा में मोड़ने के लिए कहा, मन को एकाग्रता करने के लिए कहा। क्योंकि मन हमारा आपका मन चंचल है और चंचल मन से भक्ति नहीं होगा। केवल हमारा मन की भाग दौड़ इसी संसार में लगा रहेगा कि शरीर मेरा है। साहब कहते हैं कि मैं, शरीर मेरा है। हम अगर कोई हमें पूछ दे, कह दे कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आने का कारण क्या है, तो कहा ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है। ये पूरे अंग को हम एक उपमा देते हैं, ये सब मेरा है। फिर कहते हैं कि धन मेरा है, घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। इसी तरह मेरा मेरा कहते कहते तो साहब कहते तेरा क्या है, तेरा क्या है, तुझमें क्या है? ये तो सारी अंग को आपने बता दिया। ये हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, सिर है, ये घर है, मकान है, परिवार है। तो तेरा क्या है? यही सवाल हमसे पूछते हैं समाज की वो कि तेरा तुझ में क्या है, जैसे तू इस संसार में है। तो साहब कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सब तो, और तेरा ही तुझको सौंपता, क्या लागत है? ये हाड़ मांस से एक बना हुआ एक शरीर है, एक ढांचा है, माता पिता रज से बना हुआ है, पर तुझ में है क्या? तो साहब कहते हैं आत्मा की संबंध परम पिता परमात्मा मालिक से, ईश्वर से है, भगवान से, जिसका हम आप सब अंश हैं। अगर वो अगर नहीं होते तो क्या होता? जैसे हम एक मिट्टी का कोई एक मूर्ति बना दें, अब उसमें अगर जान ना हो, उसमें अगर प्राण ना हो, तो क्या बोलेगा वो? क्या आप बोलाएंगे उसे? तो ये शरीर हाड़ मांस से बना हुआ एक जाम है। इसलिए कहते हैं कि ये शरीर मेरा 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 मेरा। तो साहब कहते हैं बढ़ेगा ये बड़ापन और रोम रोम अहंकार, क्योंकि हमें आपको केवल ये शरीर का एक चाम का ज्ञान है, चाम। इसलिए चमार कहते हैं बड़े गए बड़ापन में
और रोम रोमान का और सदगुरु के परिचय बिना, साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चल। इसी बात को जब अष्टवर्क जी जब राजा जनक के दरबार में गए, उसके महल में प्रवेश किया, क्योंकि वहां पर जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष पंडित सब वहां पर उपस्थित थे। क्यों? गुरु बनने के लिए सब ज्ञानी पुरुष वहां पर विद्वान थे। उसी बीच में जब अष्टवर्क जी जब गए तो सब पंडित ज्ञानी महापुरुष सब हंसी करने लगे, बहुत हंसी किया। अब जहां 99 लोग बैठे हैं, जब हंस रहे हैं तो एक ही तो हंसना जरूरी है। अष्टवर्क जी भी हंसने लगा, चलो मैं भी हंस लूं। हंसते हंसते हंसी बंद हुआ तो लोग कहने लगे, हम लोग तो हंस रहे हैं, ये तो समझ में आता है, पर आपका हंसने के कारण समझ में नहीं आया। तो कहा, बड़े गए बड़प्पन में, मेरे इस शरीर को देखकर, मेरे 8 अंग टेढ़ा मेढ़ा को देखकर आप लोग हंस रहे हैं। तो आप लोगों की चांद का ज्ञान है, चांद का ज्ञान है, मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हो आप लोग, इसलिए अब चमार सब पंडित ज्ञानी वहां पर क्रोध हो गए। क्यों चमार का? क्योंकि चारों वर्ण जो चाम का ज्ञान होता है उसे चमार कहते हैं। बड़े बड़ाई के चक्कर में बिना सदगुरु के परिचय, बिना भगवान के परिचय, बिना गुरु के परिचय, बिना अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझको जाना है, इसमें अगर चिंतन कर लेता तो सारे आप का खटपट मिट जाता। क्योंकि आप बड़े बड़ाई अपने आप अहंकार में, अभिमान में, लोभ में, राग द्वेष में आप तो इस 8 अंग को दिखना सर। अष्टवर्क जी कहते हैं जैसे काली गाय के दूध क्या काली होती है? क्या नदी टेढ़ी मेढ़ी होने से क्या जल टेढ़ी होता है? गन्ना टेढ़ा होने से क्या रस टेढ़ा होता है? कई उपमा दिया अष्टवर्क जी ने, सभी पंडित ज्ञानी वहां पर लज्जित हो गए, सिर झुका दिया अष्टवर्क जी चरणों में। इसलिए साहब का बड़े गए बड़प्पन में, रोम रोम अहंकार। अगर सदगुरु को अगर जानना हो, सदगुरु के शरणागत को प्राप्त करना हो तो कैसा करना हो? खाड़ बिगड़ी रेत में। हंस लगन की चौथा आरती सदगुरु कबीर साहब ने कहा, खाड़ बिगड़ी रेत में और गज मुख चुनी न जाए, और जाति बरन कुल में टकी, और चीटी चुने चुने खाए। कितना बड़ा संत सदगुरु कबीर साहब ने कहा, खाड़ बिगड़ी रेत में। जैसे हम शक्कर को रेत में डाल दें और गज आने हाथी से कहें कि इसे अलग कर दो, शक्कर को अलग कर दो, रेत को अलग कर दो, क्या हाथी अलग कर देगा? तो बहुत भारी भरकम उसका शरीर है सज्जनों। खाड़ बिगड़ी रेत में, बहुत स्पष्ट अर्थ में, गज मुख चुनी न जाए और जाति बरन कुल में टकी, चेटी चुन खाए सज्जनों। गज ने हाथी अलग नहीं कर सकता, चेटी खाड़ आने शक्कर को अलग कर देता है, चुन चुन करके रेत से हटा देता है। उसी प्रकार सज्जनों, अगर सत्संग में जब हम आते हैं,
सत्संग में जाते हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, गीता हो, भागवत हो, रामचरित हो, चाहे कोई भी संत का आगमन हो, हम अपने आप को एक चींटी की तरह छोटा बनाकर, छोटा बनकर, सारे अहंकार को, सारे अभिमान को तज करके अगर जाए, संत मिलन को जाए और तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि नहीं यज्ञ समान। फिर सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीरिया संसार में अब 5 रतन है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दीन उपकार। कबीर साहब ने कहा, अगर संत से मिलना हो तो कैसा मिलना हो, गुरु से मिलना हो तो कैसा मिलना हो, और संत की दरस को अगर जाना हो तो कैसा जाना हो, गुरु मिलन को आई तज माया अभिमान। इसे अगर हम छोड़ करके आ जाए कुछ समय के लिए, तब तो बात ठीक बनेगी। तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। हर पग में अगर हम माया को तज दें, सकल को तज दे, तब साहब कहते हैं सकल तज नाम। फिर साहब ने कहा सकल तज नाम। अब इसी में आकर के गाड़ी मिल जाती है, कलियुग केवल नाम, कल ही निकल वेग है और वेग करो संभार, और जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। फिर साहब कहते हैं सकल तज, आ गया नाम, नाम सकल तज नाम सुमर मोर। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा। फिर सकल तज, यहां भी शब्द आता है नाम सुमर मोर। तो नामे चैतन्य आत्मा को, सदगुरु को जानने के लिए नामे चैतन्य आत्मा को क्या करना है, मन की एकाग्रता करना होगा, मन को निर्मल करना होगा, मन की साधना करना होगा, तब जाकर के वो बात बनेगी। तब साहब कहते नाम अब सुमर मोर भाई सकल तज। यहीं से हम तज दें, और जो तज देता है तो आगे वो नाम रूपी सीढ़ी को, सदगुरु को, उस मंजिल को प्राप्त करता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।